जनाब, ये लड़का चोर है। इसने मोबाइल फोन चुराया है। मैंने खुद देखा है। साहब, ये टकला आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की। सर्दियों की सुबह अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। धुंध ने शहर को ऐसे लपेट रखा था जैसे कोई पुराना कंबल जिसमें जगह जगह से छेद हो। सूरज की रोशनी कमजोर थी, लेकिन सड़कें जाग चुकी थीं। सब्जी मंडी से आती गाड़ियों की चरमराहट, बस स्टैंड पर चाय उबलने की सीटी और फुटपाथ पर चलते लोगों के जूतों की खड़खड़ाहट में एक दुबला पतला बच्चा भी शामिल था। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे बस कबाड़ी लड़का कहते थे। करीब 15 साल का रहा होगा। उम्र से ज्यादा थका हुआ, बदन पर फटा पुराना स्वेटर जिसकी कोहनियां घिस चुकी थीं। नीचे एक पतलून जो कभी किसी और की रही होगी। पैरों में अलग अलग रंग की चप्पलें, कंधे पर बोरी टांगे, रोज की तरह कबाड़ बिन रहा था। टूटी बोतलें, जंग लगा लोहा, प्लास्टिक की थैलियां जो मिल जाएं, वही उसकी रोजी थी। उसकी आंखें तेज थीं। जरूरत ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। वह हर मोड़ जानता था, हर गली पहचानता था। कहां से ज्यादा कबाड़ मिलेगा, कहां से पुलिस डांटेगी, कहां से दुकानदार एक दिन पुरानी रोटी दे देगा, सब याद था उसे। आज वह थोड़ा जल्दी निकल पड़ा। मां की तबीयत 2 दिन से खराब थी। झुग्गी में लेटी खांसती रहती थी। डॉक्टर का नाम सुनते ही हंसी आ जाती थी। पैसे होंगे तभी तो डॉक्टर आएगा, इसलिए आज बोरी ज्यादा भरनी थी। वह सड़क पार कर ही रहा था कि पीछे से कड़क आवाज आई, ए लड़के, रुक। उसने पलटकर देखा। खाकी वर्दी, पुलिस इंस्पेक्टर, मोटा शरीर, मूछें तनी हुई, आंखों में शक और ऊब दोनों। लड़के का दिल धक से रह गया। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी कदम अपने आप धीमे पड़ गए। क्या है बोरी में? इंस्पेक्टर ने पूछा। कबाड़ है साहब, लड़के ने धीरे से कहा। इंस्पेक्टर ने बोरी झटके से छीन ली। उलट पलट कर देखने लगा। प्लास्टिक, लोहा, कागज। कुछ देर तक उसे कुछ नहीं मिला। तभी पास की एक दुकान से आवाज आई, साहब, मेरा मोबाइल अभी यहीं रखा था। इंस्पेक्टर की आंखें चमक गई। उसने बिना सोचे समझे लड़के की तरफ देखा। मोबाइल चुराया है? आवाज अब ऊंची थी। नहीं साहब, लड़का घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। लड़के की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। आदत थी उसे सवाल पूछने की नहीं, सहने की। थाने में कागज भरे गए। चोरी का केस, झूठा लेकिन कागज पर सच्चा। लड़के का नाम पूछा गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अमन। बस इतना ही लिखा गया। शाम होते होते उसे हवालात से निकालकर कोर्ट ले जाया गया। अगले दिन पेशी थी। अमन को नहीं पता था कि कोर्ट क्या होता है। उसे बस इतना पता था कि जहां पुलिस ले जाए वहां सिर झुकाकर चलना चाहिए। कोर्ट की इमारत उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। ऊंची छतें, काले कोट, फाइलों का ढेर। उसे कटघरे के पास खड़ा कर दिया गया। वह जमीन देख रहा था, नंगे पैरों के नीचे ठंडी फर्श महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने खड़ी होने वाली है। कोर्ट रूम में हलचल थी। पेशकार की आवाजें, कुर्सियों की सरसराहट और वकीलों के काले कोटों की फड़फड़ाहट। अमन को यह सब किसी शोर भरे सपने जैसा लग रहा था। उसे कटघरे के पास खड़ा कर दिया गया था। हाथ खाली थे, लेकिन कंधों पर डर का बोझ था। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने ऊंचे मंच पर जज की कुर्सी थी। कुर्सी अभी खाली थी। अमन ने पहली बार महसूस किया कि यह जगह किसी मंदिर जैसी है। फर्क बस इतना था कि यहां भगवान नहीं फैसला बैठता है। पुलिस इंस्पेक्टर पहली पंक्ति में खड़ा था, सीना ताने, चेहरे पर आत्मविश्वास, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि जो किया है सही किया है। उसके लिए यह एक छोटा सा केस था। एक गरीब बच्चा, एक चोरी का इल्जाम और एक फाइल। शाम तक सब निपट जाना था। सरकारी वकील फाइल पलट रहा था। उसने अमन को ऊपर से नीचे देखा। नजर में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ औपचारिकता थी। केस नंबर 214, पेशकार की आवाज गूंजी। सब खड़े हो गए। जज आए। अमन ने अनजाने में भीड़ को देखकर भी सिर नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही जज ने कुर्सी संभाली और बैठने की हल्की सी आवाज आई, अमन का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ तो था उस माहौल में जो उसे असहज कर रहा था। अभियुक्त को सामने लाया जाए। जज ने कहा। अमन को 2 कदम आगे बढ़ाया गया। वह अब सीधे जज के सामने था। जज की नजर पहली बार उस पर पड़ी। वह नजर कठोर नहीं थी,
ना ही उदासीन, बस गहरी थी, जैसे किसी किताब का पहला पन्ना खोलकर पढ़ा जा रहा हो। जज कुछ सेकंड तक चुप रहे। अमन को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। नाम? जज ने पूछा। अमन? उसने धीमे से कहा। उम्र 15। शायद आवाज में झिझक थी। जज की भें हल्की सी सिकुड़ी। शायद शब्द शायद ने उन्हें रोका था। पढ़ते हो? अमन ने सिर हिलाया। नहीं साहब। क्या करते हो? कबाड़ बिनता हूं। कोर्ट रूम में हल्की सी सरगोशी हुई। कोई खांसा। किसी ने कुर्सी बदली। जज ने फाइल खोली, फिर इंस्पेक्टर की ओर देखा। इल्जाम? इंस्पेक्टर ने आवाज साफ की। माय लॉर्ड, अभियुक्त ने बाजार में एक दुकानदार का मोबाइल फोन चुराया। मौके पर पकड़ा गया। जज ने नजर उठाकर फिर अमन को देखा। तुमने मोबाइल चुराया? अमन की आंखें भर आईं। नहीं, उसने साफ कहा। पहली बार उसकी आवाज में डर के साथ मजबूती भी थी। तुम्हारे पास से मोबाइल बरामद हुआ? जज ने पूछा। इंस्पेक्टर एक पल के लिए रुका। नहीं, लेकिन परिस्थितिजन्य, साक्ष्य परिस्थितिजन्य। साक्ष्य? जज ने बात काटी। या अनुमान? कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। जज ने फाइल बंद कर दी। उन्होंने कुर्सी से पीठ टिकाई और अमन को फिर से देखा। इस बार नजर सिर्फ कानूनी नहीं थी, उसमें कुछ निजी था, कुछ ऐसा जो अमन समझ नहीं पा रहा था। जज ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते थे? अमन का गला भर आया। पता नहीं साहब, मां कहती हैं वह बहुत पहले चले गए। ये सुनते ही जज का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उनकी उंगलियां कुर्सी के हठे पर कस गईं, जैसे किसी ने किसी पुराने जख्म को छू लिया हो। उन्होंने गहरी सांस ली। इंस्पेक्टर, जज की आवाज अब ठंडी थी। क्या आप शपथ लेकर कह सकते हैं कि यह बच्चा दोषी है? इंस्पेक्टर पहली बार असहज हुआ। कोर्ट रूम ने यह बदलाव महसूस किया। अमन को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लगने लगा था कि यह सुनवाई बाकी सुनवाइयों जैसी नहीं रहने वाली। कोर्ट रूम में अब वह औपचारिक शोर नहीं था, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से आवाजें दबा दी हों। जज अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें अब फाइल पर नहीं थीं। वे अमन को देख रहे थे। उस तरह नहीं जैसे कोई न्यायाधीश अभियुक्त को देखता है, बल्कि जैसे कोई इंसान किसी पुराने सवाल को फिर से टटोल रहा हो। इंस्पेक्टर, जज ने दोबारा कहा, बरामदगी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है और शिकायतकर्ता खुद यहां मौजूद नहीं है। फिर आपने एफआईआर किस आधार पर दर्ज की? इंस्पेक्टर ने गला साफ किया। माय लॉर्ड, बच्चा संदिग्ध हालत में था। कबाड़ बिन रहा था। दुकान के पास मौजूद था। संदिग्ध हालत। जज ने शब्द दोहराए। क्या गरीबी अब अपराध का संकेत बन चुकी है? कोर्ट रूम में कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। जज ने अमन की ओर देखा। तुम्हारी मां कहां है? झुग्गी में। अमन बोला, बीमार है। कोई और? नहीं। जज ने एक पल के लिए आंखें बंद की। वह पल छोटा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आवाज बदल चुकी थी। सख्ती कम थी, वजन ज्यादा। इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि नाबालिग से जुड़ा मामला विशेष सावधानी मांगता है? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। जी माय लॉर्ड। फिर आपने बाल कल्याण समिति को सूचना क्यों नहीं दी? इस सवाल पर इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग बदल गया। माय लॉर्ड, मामला छोटा था। छोटा आपके लिए, जज ने कहा, लेकिन इस बच्चे के लिए यह उसकी पूरी जिंदगी हो सकती है। यह पहली बार था जब अमन ने किसी बड़े आदमी को अपने लिए बोलते सुना। उसकी आंखें अनजाने में भर आई, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। उसे रोना पसंद नहीं था। रोने से पेट नहीं भरता। जज ने पेशकार की ओर देखा। इस बच्चे की उम्र की पुष्टि हुई? नहीं। माय लॉर्ड, जज की उंगलियां मेज पर हल्के से थप्पी। मतलब आपने एक नाबालिग पर चोरी का केस दर्ज कर दिया, बिना प्राथमिक जांच के। कोर्ट रूम में बैठे कुछ वकील एक दूसरे को देखने लगे। मामला अब सामान्य नहीं रहा था। जज ने अमन से पूछा, तुम्हें कोर्ट आने से पहले बताया गया था कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं? अमन ने सिर हिलाया। नहीं। तुम्हें डराया गया? अमन चुप रहा, फिर बहुत धीमे से बोला। थोड़ा जज के सीने में कहीं गूंज गया। उन्होंने अचानक फाइल बंद कर दी। इंस्पेक्टर, जज ने कहा, आप बाहर प्रतीक्षा करें। इंस्पेक्टर चौंका। माय लॉर्ड, मैंने कहा बाहर। इंस्पेक्टर ने विरोध नहीं किया। वह बाहर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास नहीं था। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज ने अमन की तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अब न्यायाधीश का नहीं लग रहा था। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उन्होंने पूछा।
अमन कुमार जवाब आया। जज का चेहरा एक पल के लिए स्थिर हो गया, जैसे किसी भूले हुए दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई हो। तुम्हारी मां का नाम? सीमा। यह सुनते ही जज की सांस अटक गई। कोर्ट रूम ने कुछ नहीं देखा, लेकिन जज के भीतर कोई दीवार दरक चुकी थी। उन्होंने खुद से बहुत धीमे में कहा, इतना धीमे कि कोई और ना सुन सके, सीमा। और उसी पल यह केस, यह बच्चा और यह अदालत, सब कुछ बदल चुका था। जज की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। आंखों के आसपास की सख्ती पिघल चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। अदालत भावनाओं की जगह नहीं होती। यह बात वे दूसरों को जितनी बार समझाते थे, आज खुद को उससे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने गहरी सांस ली। अमन, जज ने कहा, तुम्हारी मां सीमा कहाँ की रहने वाली है? अमन ने सिर उठाया। पहली बार उसने जज को ध्यान से देखा। काले कोट के नीचे सफेद शर्ट, गर्दन में बैंड, उम्र 50 के आसपास। चेहरा जाना पहचाना नहीं था, फिर भी कहीं कुछ हिला। कानपुर, अमन बोला। जज की उंगलियां मेज पर थम गई। पूरा नाम सीमा शर्मा। अब जज ने नजरें हटा ली। वे कुछ पल तक सामने की दीवार देखते रहे, जैसे वहां कोई तस्वीर टंगी हो जो सिर्फ उन्हें दिखाई दे रही हो। कोर्ट रूम में बैठे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह चुप्पी क्यों लंबी हो रही है। जज ने पेशकार से कहा, इस बच्चे की मां को तुरंत नोटिस भेजा जाए। आज ही माय लॉर्ड, वह बीमार हैं। अमन अचानक बोल पड़ा। आवाज में डर था। वह चल नहीं पाएंगी। जज ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो एम्बुलेंस भेजी जाएगी। उन्होंने कहा, यह अदालत इंतजार करेगी। यह सुनकर कोर्ट रूम में खुसर पुसर फैल गई। कोई फुसफुसाया, इतना ध्यान कोई बोला, कुछ तो बात है। जज ने हथौड़ा नहीं बजाया, लेकिन उनकी आवाज ने सबको चुप करा दिया। अदालत की कार्यवाही स्थगित नहीं हुई है, सिर्फ सच को बुलाया जा रहा है। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि पहली बार किसी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया है। कुछ देर बाद जज ने कहा, इंस्पेक्टर को अंदर बुलाया जाए। इंस्पेक्टर वापस आया। अब उसकी चाल ढीली थी। आपने इस बच्चे की मां से संपर्क किया? नहीं माय लॉर्ड। आपने यह जानने की कोशिश की कि यह बच्चा कहां रहता है? नहीं। आपने यह सोचा कि बिना सबूत के केस दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है। इंस्पेक्टर चुप रहा। जज की आवाज अब भारी थी। आपको लगता है कि गरीब होना अपराध है? नहीं माय लॉर्ड। तो आपने यह केस क्यों बनाया? इंस्पेक्टर की चुप्पी उसका जवाब थी। जज ने नोट किया, अदालत इस विषय को गंभीरता से लेगी। फिर उन्होंने अमन की तरफ देखा। तुम्हें डर लग रहा है? अमन ने सच बोला। हां। जज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, डर गलत नहीं है। गलत तब होता है जब डर को हथियार बना लिया जाए। उन्होंने पेशकार से कहा, अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि अभियुक्त नाबालिग है और प्रथम दृष्टया आरोप अस्थिर प्रतीत होते हैं। अमन को पहली बार लगा कि शायद वह आज रात घर जा सकेगा, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। करीब 1 घंटे बाद कोर्ट के बाहर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। पेशकार तेजी से अंदर आया। माय लॉर्ड, अभियुक्त की मां लाई गई है। जज का चेहरा एक पल के लिए कांप गया। उन्होंने खुद को संभाला और कहा, उन्हें अंदर लाया जाए। दरवाजा खुला। एक कमजोर सी औरत दुबली पीली साड़ी में लिपटी हुई सहारे से चलती हुई अंदर आई। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन बेटे को देखते ही चमक उठी। अमन, उसने धीमे से कहा। अमन दौड़कर उसके पास गया, लेकिन सिपाही ने रोक दिया। मां ने सामने देखा और जैसे ही उसकी नजर जज पर पड़ी, उसके कदम वहीं थम गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आप आवाज टूट गई। जज खड़े हो गए। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। सीमा, जज ने बहुत धीमे से कहा, मैं हूं। अब अदालत में कोई शक नहीं बचा था। जज और यह बच्चा एक ही कहानी के 2 छूटे हुए पन्ने थे। कोर्टरूम में कोई सांस भी जैसे उधार की चल रही थी। जज अब भी खड़े थे। सामने वह औरत थी जिसकी आंखों में थकान के नीचे सालों पुराना दर्द छिपा था। सीमा शर्मा, वही नाम, वही चेहरा। बस वक्त ने सब कुछ छीन लिया था। बैठ जाइए, जज ने कहा। आवाज संयत थी, लेकिन भीतर हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। सीमा कुर्सी पर बैठ गई। अमन उसके पास खड़ा था। उसने मां की साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था, जैसे कहीं यह सब सपना ना हो और मां फिर से उससे दूर ना हो जाए। जज ने पेशकार की ओर देखा। रिकॉर्ड के लिए उन्होंने कहा, क्या
अभियुक्त की मां का बयान दर्ज किया जा सकता है? जी माय लॉर्ड। जज ने सीमा की तरफ देखा। सीमा, उन्होंने कहा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? सीमा ने नजरें झुका लीं। कुछ पल बाद बोली, पहचानती हूं। कोर्ट रूम में सन्नाटा और गहरा हो गया। यह मेरा बेटा है, उसने कांपती आवाज में कहा। अमन 15 साल का। जज ने सिर हिलाया और उसके पिता सीमा ने गहरी सांस ली। आप यह शब्द हथौड़े की तरह गिरे। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन असर सबने महसूस किया। जज कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। उन्होंने खुद को संभालते हुए आगे कहा, सीमा, आप बताइए, आप यहां तक कैसे पहुंची? सीमा की आंखें भर आई। सालों पहले उसने कहा, जब मैं गर्भवती थी, आप प्रमोशन के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। आपने कहा था कि कुछ महीनों की बात है, लेकिन वह महीने साल बन गए। मैं इंतजार करती रही। कॉल बंद हो गए, चिट्ठियां वापस आने लगीं। जज की उंगलियां आपस में कस गई। मैंने कोशिश की। सीमा बोली, लेकिन आपकी दुनिया बड़ी हो चुकी थी। मेरी छोटी जिंदगी उसमें फिट नहीं हो रही थी। मैंने कभी नहीं जाना कि तुम्हारा बच्चा। जज की आवाज पहली बार लड़खड़ाई। क्योंकि आपने जानना नहीं चाहा, सीमा ने सीधे कहा। न गुस्सा, न ताना, सिर्फ थकान। कोर्ट रूम में बैठे लोग यह समझ चुके थे कि वे किसी फैसले के नहीं, किसी टूटे रिश्ते के गवाह हैं। जज ने अमन की ओर देखा। तुम्हें पता था? अमन ने सिर हिलाया। मां ने कभी नहीं बताया, बस इतना कहा कि पापा अच्छे आदमी थे, लेकिन जिंदगी अलग हो गई। यह सुनकर जज की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आंसू रोके। उन्होंने हथौड़ा उठाया। अदालत का आदेश। जज ने कहा, यह मामला प्रथम दृष्टया या झूठा प्रतीत होता है। अभियुक्त अमन कुमार को तत्काल सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। अमन की मां की आंखों से आंसू बह निकले। अमन ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन जज की आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा, इस अदालत को यह भी प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ कानून का दुरुपयोग किया गया है। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। इस विषय में अलग से कार्यवाही की जाएगी। जज ने फिर अमन और सीमा को देखा। अदालत स्थगित नहीं होती। उन्होंने कहा, लेकिन आज एक पिता को अपने कर्तव्य का सामना करना है। यह सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कोर्ट रूम की हवा बदल चुकी थी। जो लोग कुछ देर पहले एक मामूली चोरी का केस देखने आए थे, वे अब कानून के एक और चेहरे से रूबरू हो रहे थे। जज ने हथौड़ा हल्के से रखा, लेकिन उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा, आप आगे आइए। इंस्पेक्टर कदम बढ़ाकर सामने आया। अब उसकी चाल में वह अकड़ नहीं थी, आंखें झुकी हुई थीं, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। आपने बिना सबूत के एक नाबालिग पर चोरी का आरोप लगाया। जज बोले, आपने ना तो बाल कल्याण समिति को सूचना दी, ना ही उसके अभिभावक को। क्या आप जानते हैं कि यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है? इंस्पेक्टर ने धीमे से कहा, गलती हो गई माय लॉर्ड। जज की आवाज सख्त हो गई। गलती तब होती है जब नीयत साफ हो। यहां नीयत पर सवाल है। कोर्ट रूम में बैठे वकील समझ चुके थे कि अब यह सिर्फ अनुशासनात्मक मामला नहीं रहेगा। जज ने पेशकार को निर्देश दिया, रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि संबंधित इंस्पेक्टर के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सत्ता के दुरुपयोग और झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप बनते हैं। इंस्पेक्टर ने सिर उठाया। माय लॉर्ड, मेरा करियर। जज ने उसे बीच में ही रोक दिया। जिस बच्चे का बचपन आपने कुचलने की कोशिश की, उसके करियर का क्या यह सवाल जवाब नहीं मांगता था? अदालत राज्य सरकार को निर्देश देती है। जज ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि उक्त इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और विभागीय जांच प्रारंभ की जाए। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने धीरे से कहा, आज मिसाल बनेगी। इंस्पेक्टर की दुनिया वहीं ढह गई। उसे पहली बार समझ आया कि गरीब की चुप्पी को कमजोरी समझना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। जज ने अब नजरें अमन और सीमा की ओर मोड़ी। अमन, उन्होंने कहा, आवाज अब भारी नहीं थी, बल्कि ईमानदार थी। तुम्हें घर भेजा जा रहा है, आज नहीं अभी। अमन ने मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन डर नहीं था। और सीमा, जज बोले, अदालत यह भी निर्देश देती है कि इस बच्चे की पढ़ाई और इलाज की जिम्मेदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लेगा। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले।
माय लॉर्ड जज ने धीरे से सिर हिलाया। यह दया नहीं है, यह अधिकार है। फिर वह पल आया जो कानून की किताबों में नहीं लिखा होता। जज ने कोर्ट को कुछ मिनटों के लिए स्थगित किया। वे कुर्सी से उतरे। पहली बार नहीं, लेकिन इस बार वजह अलग थी। वे मंच से नीचे आए और अमन के सामने खड़े हो गए। अमन घबरा गया। उसने सोचा शायद कुछ गलत हो गया, लेकिन जज ने बहुत धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अमन ने मां की तरफ देखा। सीमा ने सिर हिलाया। आप सच में मेरे पापा हैं? यह सवाल सीधा था, न शिकायत न आरोप। जज की आंखें भर आईं। हां, उन्होंने कहा, और यह सच मैंने बहुत देर से स्वीकार किया है। अमन कुछ नहीं बोला। वह बस खड़ा रहा। फिर धीरे से बोला, तो फिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? यह सवाल किसी अदालत में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वह जज के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मैं कमजोर था और आज मैं उसकी कीमत चुका रहा हूं। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। कोर्ट रूम के बाहर लोग खड़े थे, मीडिया भी थी, लेकिन उस पल वहां कोई जज, कोई अभियुक्त नहीं था। वहां सिर्फ एक पिता था जिसे अब अपने बेटे का हक कमाना था। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस दिन किसी के लिए भी दिन खत्म नहीं हुआ था। बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरे, माइक, सवाल। माय लॉर्ड, कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे को इंसाफ मिला। आपकी प्रतिक्रिया? जज ने किसी का जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप सीमा और अमन के साथ पीछे के दरवाजे से निकल गए। यह उनका फैसला था। कुछ बातें अखबारों के लिए नहीं होती। सरकारी गाड़ी में बैठते वक्त अमन झिझक रहा था। वह पहली बार ऐसी गाड़ी में बैठा था। सीट मुलायम थी, लेकिन उसका शरीर अब भी सख्त था। आदत नहीं जाती इतनी जल्दी। सीमा खामोश थी। उसकी आंखें बाहर सड़क पर टिकी थीं, वही सड़कें जिन पर उसने सालों अकेले चलकर जिंदगी घसीटी थी। आज वही सड़कें कुछ अलग लग रही थीं। आसान नहीं, लेकिन कम से कम बेगानी भी नहीं। जज सामने की सीट पर बैठे थे। आईने में वे कभी कभी अमन को देख लेते। हर बार कुछ कहने का मन करता, लेकिन शब्द रास्ता नहीं ढूंढ पाते। घर पहुंचकर गाड़ी रुकी। ये जज का सरकारी आवास नहीं था, बल्कि एक छोटा सा गेस्ट हाउस जानबूझकर चुना गया था। वे जानते थे कि अचानक सब कुछ बदल देना ठीक नहीं होगा। आज यहीं रुकेंगे, जज ने कहा। कल बात करेंगे आराम से। अमन ने सिर हिलाया। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसे ज्यादा थकान थी, न शरीर की मन की। रात के खाने में अमन ने बहुत कम खाया। मां ने टोका भी नहीं। वह जानती थी उसका बेटा अंदर ही अंदर बहुत कुछ बचा रहा है। सोने से पहले जज दरवाजे पर रुके। अमन, उन्होंने कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। अमन ने पहली बार उन्हें सीधे देखा। आप कल भी रहेंगे? जज ने बिना सोचे कहा। हां। यह जवाब छोटा था, लेकिन अमन के लिए बहुत बड़ा। अगली सुबह सूरज देर से निकला। शायद शहर को भी संभलने में वक्त लग रहा था। अमन जल्दी उठ गया। आदत थी, कबाड़ बिनने वाले बच्चे देर तक नहीं सोते। वह बाहर 3 लॉन में बैठा था। जब जज आए, बिना कोट, बिना बैंड, सिर्फ एक साधारण शर्ट में, अमन ने उन्हें इस रूप में पहली बार देखा। चाय पियोगे? जज ने पूछा। अमन ने सिर हिलाया। दोनों चुपचाप बैठे। चाय की भाप उठती रही। यह खामोशी अजीब नहीं थी, जरूरी थी। कुछ देर बाद जज बोले, तुम पढ़ना चाहोगे? अमन ने चौंक कर देखा। पढ़ना? हाँ, स्कूल। अमन ने धीरे से कहा, मुझे अक्षर आते हैं, मां ने सिखाए थे। जज ने मुस्कुराया। आया, बस वहीं से शुरू करेंगे। उस दिन जज ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस एक फाइल खोली और एक पिता की तरह पहली जिम्मेदारी उठाई। शाम को वे तीनों डॉक्टर के पास गए। सीमा का इलाज शुरू हुआ। अमन ने देखा कैसे जज हर पर्ची संभाल कर रख रहे थे, जैसे डर हो कि कुछ छूट ना जाए। रात को अमन ने पहली बार एक सवाल खुद से पूछा, क्या जिंदगी सिर्फ लड़ने का नाम नहीं है? शायद सीखने का भी। उस रात उसने चैन की नींद सोई। सपनों में कबाड़ नहीं था, सिर्फ एक स्कूल की घंटी थी जो डराती नहीं थी। 3 महीने बीत गए। समय वही था, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा। कोर्ट रूम में अब भी वही कुर्सियां थीं, वही फाइलें, वही भीड़। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मामला किसी बच्चे पर नहीं, बल्कि वर्दी पर था। वही इंस्पेक्टर, वही नाम। अब आरोपी की जगह खड़ा विभागीय जांच पूरी हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, थाने की एंट्री रजिस्टर, सब ने एक ही सच बोला, चोरी हुई ही नहीं थी।
मोबाइल दुकान के काउंटर के नीचे गिरा मिला था, लेकिन उससे पहले एक बच्चे को अपराधी बना दिया गया था। जज ने फैसला पढ़ा। संबंधित इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त किया जाता है। साथ ही उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करने, नाबालिग के अधिकारों के उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है। कोर्ट में कोई तालियां नहीं बजी। यह जीत नहीं थी, यह चेतावनी थी। इंस्पेक्टर को ले जाया गया। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी अमन की आंखों में था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार डर सही जगह खड़ा था। उसी दिन जज ने एक और आदेश पास किया। अमन का दाखिला सरकारी सीए स्कूल में हो चुका था। किताबें नई थीं, लेकिन डर पुराना था। पहले दिन जब स्कूल बस आई, अमन कुछ पल हिचका। फिर मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जा, उसने कहा, अब लौट कर आएगा। अमन बस में बैठा, खिड़की से बाहर देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि सड़कें सिर्फ काम की जगह नहीं होती, वे रास्ता भी होती हैं। जज उस दिन कोर्ट देर से पहुंचे। उन्होंने कुर्सी संभाली, लेकिन आज वह कुर्सी भारी नहीं लगी। शायद इसलिए कि कुछ बोझ उन्होंने नीचे रख दिया था। शाम को वे स्कूल गए, अचानक नहीं, चुपचाप। अमन उन्हें देखकर घबरा गया। मैं देखने आया था, जज ने कहा, डराने नहीं। अमन मुस्कुराया, छोटी सी लेकिन सच्ची। कुछ महीने बाद अमन ने पहला इनाम जीता। ना दौड़ में, ना भाषण में। उसने एक निबंध लिखा था। न्याय क्या होता है? उसने लिखा था, न्याय तब होता है जब कोई आपकी बात सुने, जब आपको पहले अपराधी ना माने और जब गलती करने वाला माफी नहीं, जिम्मेदारी ले। जज ने वह निबंध पढ़ा। देर तक उस रात उन्होंने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, मैं एक दिन का अच्छा जज हो सकता था, लेकिन मुझे एक उम्र का अच्छा पिता बनना है। सीमा की तबीयत अब बेहतर थी। उसने एक छोटा सा सिलाई काम शुरू कर दिया था। आत्मनिर्भर होने की जिद अब डर से बड़ी थी। अमन कभी कभी कोर्ट के बाहर खड़ा होकर अंदर झांकता, वही जगह जहां एक दिन वह कटघरे में खड़ा था। आज वह जानता था, इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं होता, कभी कभी वह दूसरा मौका होता है। शहर में लोग यह कहानी आज भी बताते हैं। कोई कहता है एक बच्चा किस्मत से बच गया, कोई कहता है एक जज ने गलती सुधार ली, लेकिन अमन जानता है वह सिर्फ बचा नहीं, वह देखा गया। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें यह छू सकती है। नीचे कमेंट में यह भी बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर या किस जगह से देख रहे हैं। ये टकला आदमी आपकी झूठ एक बोल रहा लाइन है। हमें मैंने आगे कोई लिखने की चोरी नहीं ताकत की। देती है।